लेकिन काजल काजल कभी भी सूट के दौर पे भी साड़ी पहनती थी, मतलब जब वो महिला का रोल कर रही हैं तो वो सिंदूर लगाती थी, तो वो लिपस्टिक का लगा लेती थी थोड़ा सा ऐसे करके, लेकिन कभी वो लड़की सिंदूर नहीं लगाती थी। तो सिंदूर देख के मुझे ऐसा झटका लगा, यार ये तो सच में शादी कर ली हैं। लेकिन किसके साथ की है, मुझे लग रहा था सागर से ही हुई होगी, क्योंकि और किसी से कोई अफेयर नहीं था काजल का, ना तो कभी किसी से बातचीत करती थी। सागर की उनके साथ काम करने लगी तब से मुझे धीरे धीरे जैसे इन लोगों का बिहेवियर पता चला, रहन सहन से मस्ती मजाक करते थे साथ में, तो मुझे लगा भाई बहन होंगे। फिर धीरे धीरे 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। रियल में मराठी भौजी सागर के प्यार में पागल थी? अब पागल थी कितना थी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उनका अफेयर प्यार में पागल नहीं होती तो कोर्ट मैरिज शादी क्यों करती? रचना, एक बड़ा सवाल। हाँ ये तो सही है भाई, क्या है मैं नहीं रियल बता सकती भाई, उनके मन में क्या है, सागर के मन में क्या है, लेकिन जो दिख रहा था वो मैं जानती हूँ कि हाँ ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ वो सामने मतलब टीम में खुल के किसी से नहीं बोली हैं कि ऐसा कुछ उनको लग रहा है, लेकिन उनके तौर तरीका व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता था, और ये मैं कंफर्म बता रही हूँ उनको पता था पहले से ये बात। जब इस बात को रचना जौनपुरिया उर्फ गोलू की मम्मी इस बात को सुनती हैं कि काजल तिवारी जो है सागर यादव को लेकर भाग गई और कोर्ट मैरिज कर ली, आपके दिल पर क्या कुछ झटका लगा और क्या कुछ महसूस किया? हाँ एक बार मैं बदलापुर में शूट कर रही थी, उसी दौरान जो हमारे टीम के कलाकार गुड्डू यादव हैं उनके पास फ़ोन आता है कि भैया हमको बधाई नहीं देंगे, हम शादी कर लिए। तो हम भी ऐसे सुन रहे थे बगल में, हम के भैया ये क्या बोल रही हैं काजल, करें काजल करें हम शादी कर लिए। तो हम हमें यकीन नहीं हो रहा, तो भैया को भी नहीं यकीन हुआ, गुड्डू भैया को, कह रहे काजल ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी हम लोग मित्रों जौनपुर में हैं और हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में आप रचना जौनपुरिया को देख रहे हैं। रचना जौनपुरिया हमारे साथ हैं। रचना जौनपुरिया का चेहरा जो है आप सभी पहचान गए होंगे, किसी परिचय की मोहताज नहीं है मित्रों। और आपको बता दें कि चंदे गुरु के साथ रचना जौनपुरिया जो है बराबर कॉमेडी में नज़र आती थी, लेकिन एक मामला जो है 2 दिन से आप सभी जान रहे होंगे, देख रहे होंगे। कल से अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लेकर काजल तिवारी उर्फ मराठी भौजी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब तरह तरह की चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि काजल तिवारी जो है सागर यादव के साथ भागकर कोर्ट मैरिज शादी कर लेती हैं। मित्रों अब एक बड़ा सवाल ये बनता है कि काजल तिवारी जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो सबसे पहले जौनपुर के मशहूर कॉमेडियन मुत्तन दादा के साथ वो पर्दे पर आती हैं, उसके बाद चंदे गुरु के साथ वो नज़र आती हैं। फिर क्या कुछ ऐसा बीच में दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है कि चंदे गुरु के साथ जो है उनकी दूरियां बढ़ती हैं, वो धीरे धीरे चंदे गुरु के टीम से अलग हो जाती हैं और सागर यादव को लेकर वीडियो बनाना शुरू करती हैं। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो परमानेंट जो है वो रचना जौनपुरिया जो है वो चंदे गुरु के साथ काम कर रही हैं। तो इसी प्रकरण पर हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था जो कि काजल तिवारी उर्फ मराठी भौजी चंदे गुरु से अलग हो गई थी। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका रचना जी पीजी न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, प्रणाम आपको और पीजी न्यूज़ के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते। बहुत लोग इस समय आपको देख रहे हैं और आप भी चर्चा में आ गई हैं। हर कोई ये कयास लगा रहा है कि ये रचना जौनपुरिया जब से चंदे गुरु के साथ आई हैं एक अलग धमाल मचा दी हैं। तो क्या है ऐसा, सही आप चंदे गुरु की सही पत्नी हैं कि रील वाली पत्नी हैं? नहीं भैया हम रियल में तो नहीं है, बस रील में हैं। लेकिन जो आप फीलिंग और एक्टिंग देती हैं रचना जी, वो सब लोग कहते हैं रियल वाली पत्नी आप हैं। वो तो हमारी कला है भैया, इसके आगे हाँ इसके आगे मैं क्या। आज आप सही बताइए, दर्शक जो है देख रहे हैं, जो जान रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या ये चंदे गुरु की रियल में पत्नी हैं रचना जौनपुरी या फिर रील में काम करती हैं? सही बताइए। नहीं मैं बस रील में काम करती हूँ। सही बता। हाँ सही बता रहा, हमारे हस्बैंड भी सामने बैठे हैं। अभी हम पूरे दर्शक देखेंगे हमारे हस्बैंड को भी। हमारे रियल वाले जो हस्बैंड है वो हमारे साथ ही हैं। बस हम वीडियो में काम करते हैं, गोलुआ की मम्मी गोलुआ के पापा बन के हम दोनों, बाकी हम लोग रियल में नहीं हैं। ये गोलुआ की मम्मी और गोलुआ का पापा जो है ये कौन दिया था नाम? ये चंदे गुरु दिए हैं। अच्छा। जब से उनके वीडियो में हम काम करने लगे तब से बोलने लगे गोलुआ की मम्मी। तो कभी ऐसा हुआ कि रचना जौनपुरिया जब बाहर निकलती हैं जौनपुर में घूमने टहलने के लिए, कुछ लोग गोलुआ के मम्मी से और गोलुआ के पापा से जो है कमेंटबाजी करते हो या पहचान जाते हो कि ये वही जा रही हैं जो चंदे गुरु के साथ खूब कॉमेडी में वायरल हैं? जी हाँ, बाहर निकलते हैं तो बहुत लोग महिलाएं भी पहचानती हैं, दीदी हम आपको कहीं देखे हैं वीडियो में, हमके कहीं देखी होंगी, हम वीडियो बनाते हैं, अरे आप वही हैं गोलुआ के मम्मी, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत दिल खुश हो जाता है कि लोग हमें पहचान रहे हैं। चलिए हम
हम लोग मुद्दे पे आते हैं गोलुआ की मम्मी, क्योंकि हम लोग ये चाहेंगे कि जो रियल मुद्दा है उस पर बातचीत किया जाए। एक बड़ा सवाल ये है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि चंदे गुरु के साथ वायरल मराठी भौजी की और चंदे गुरु के बीच दूरी क्यों होती है? सर इसके लिए भाई अब हम नहीं बता सकते। हमें जहाँ तक जानकारी है कि उनका आपसी कोई विवाद हुआ था और मराठी भौजी से नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी बात होता है चंदे गुरु से और मराठी भौजी से। जो भी विवाद उनका आपसी मैटर है वो सागर यादव और चंदे भैया के बीच की बात है। ये सागर यादव जो है, सागर यादव की चर्चा जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर रचना जी बहुत तेज़ी से हो रही है। और सागर यादव के बारे में मराठी भौजी की मम्मी ने बताई कि मेरी बिटिया को लेकर भाग गया। ये सागर यादव के बारे में रचना क्या कुछ जानती है? हम जब से इनके वीडियो में आए हैं तो मतलब 1 साल हो गया हमें। करवा चौथ के पिछले साल 1 दिन के बाद में मेरी मुलाकात होती है चंदे भैया से। तो मैं उनके साथ काम करने लगी। तब से मुझे धीरे धीरे जैसे इन लोगों का बिहेवियर पता चला, रहन सहन से मस्ती मजाक करते थे साथ में, तो मुझे लगा भाई बहन होंगे। फिर धीरे धीरे 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इन लोगों का आप भी ये पता पा जाती हैं कि काजल तिवारी उर्फ मराठी भौजी और सागर यादव गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। जी हाँ। हाँ, मैं जब काम करने गई उनके 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि काजल उनकी गर्लफ्रेंड है। बात एकदम सही बताइएगा रचना जी, क्योंकि आपसे तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम दर्शक जो है ये हमको कमेंट करके मजबूर कर दिए कि आप रचना जी को इस प्रकरण में लाइए, तभी जो है हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। एक बात सही बताइए कि सागर यादव और मराठी भौजी जो है वो आपस में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इस बात की भनक जो है वो चंदे गुरु की थी या नहीं थी? थी, उनके साथ काम कर रहे थे। थी, उन्होंने बहुत समझाया काजल को कि काजल देखिए अभी आप वायरल हैं और आप कामयाबियाँ हासिल करिए, आप इतनी पॉपुलर हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करिए, ना कि प्यार मोहब्बत पे। कई बार उन्होंने समझाया लेकिन काजल बोली हैं कि आप हमसे जलते हैं इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। कई बार काजल भी ऐसा बोल दी हैं छोटी छोटी बात लो कि कई बार झगड़ा भी हो गया था, लेकिन गुरु बोले जाने दीजिए भाई, ये आपका आपसी मैटर है, हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें। रियल में मराठी भौजी सागर के प्यार में पागल थी? अब पागल थी, कितना थी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उनका अफेयर प्यार में पागल नहीं होती तो कोर्ट मैरिज शादी क्यों करती? रचना एक बड़ा सवाल। हाँ ये तो सही है भाई, क्या है मैं नहीं रियल बता सकती भाई, उनके मन में क्या है, सागर के मन में क्या है, लेकिन जो दिख रहा था वो मैं जानती हूँ कि हाँ ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और इस बात की जानकारी उनके मम्मी को भी नहीं थी? नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि 2-3 महीने पहले से उनको जानकारी भनक लगी थी, लेकिन वो खुल के नहीं कह पाती थी कि मतलब ये ऐसा है। हम लोग के सामने भी ऐसा रहती थी कि किसी को पता ना चले कि मैं जानती हूँ कि सागर और काजल के बीच में रिश्ता क्या है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है उनकी मम्मी को पता था ये बात पहले से। उनके मम्मी को इस बात को पता था कि मेरी बिटिया का सागर यादव से अफेयर से चल रहा है? हाँ, उनको शक था इस बात की। लेकिन हम नहीं बता सकते कि उनको मतलब ये पूरा विश्वास था कि ये बात सही है, लेकिन उनको शक था क्योंकि कई बार हम लोग साथ में ही बैठ के मतलब बातचीत किए हैं, वीडियो शूट किए हैं। रहन सहन किसको, अपनी बेटी का चाल चलन किसको नहीं पता होगा कि वो कैसा बिहेवियर कर रही, पहले कैसे टीम के साथ बिहेवियर कर रही थी, अब कैसे कर रही हैं। उनको सारी चीज़ें पता थी उनके मम्मी को। हाँ, वो सामने मतलब टीम में खुल के किसी से नहीं बोली हैं कि ऐसा कुछ उनको लग रहा है, लेकिन उनके तौर तरीका व्यवहार से मुझे ऐसा लगता कि उनको पता था, और ये मैं कंफर्म बता रही हूँ, उनको पता था पहले से ये बात। जब इस बात को रचना जौनपुरिया उर्फ गोलू की मम्मी इस बात को सुनती हैं कि काजल तिवारी जो है सागर यादव को लेकर भाग गई और कोर्ट मैरिज कर ली, आपके दिल पर क्या कुछ झटका लगा और क्या कुछ महसूस किया? हाँ, एक बार मैं बदलापुर में शूट कर रही थी, उसी दौरान जो हमारे टीम के कलाकार गुड्डू यादव हैं, उनके पास फ़ोन आता है कि भैया हमको बधाई नहीं देंगे, हम शादी कर लिए। तो हम भी ऐसे सुन रहे थे बगल में, हम के भैया ये क्या बोल रही हैं काजल, काजल कह रहे हम शादी कर लिए। तो हमें यकीन नहीं हो रहा, तो भैया को भी नहीं यकीन हुआ, गुड्डू भैया को। कह रहे काजल ऐसा तो नहीं हो सकता, भाई मुबारक हो आपको, बधाई हो, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। और भाई लेकिन हमें तो यकीन नहीं हो रहा। तुरंत फ़ोटो भेजी हैं, भर मांग का सिंदूर पहनी थी, खूब भेजी है, बाकी ना तो हाथ में मेहंदी था, सूट पे फ़ोटो था उनका। तो हम कहे भैया नहीं हो सकता, ये झूठ हो। लेकिन काजल कभी भी शूट के दौर पे भी
साड़ी पहनती थी, मतलब जब वो महिला का रोल कर रही हैं तो वो सिंदूर लगाती थी, तो वो लिपस्टिक का लगा लेती थी थोड़ा सा ऐसे करके, लेकिन कभी वो लड़की सिंदूर नहीं लगाती थी। तो सिंदूर देख के मुझे ऐसा झटका लगा, यार ये तो सच में शादी कर ली हैं। लेकिन किसके साथ की है, मुझे लग रहा था सागर से ही हुई होगी, क्योंकि और किसी से कोई अफेयर नहीं था काजल का, ना तो कभी किसी से बातचीत करती थी सागर के अलावा। अच्छा, काजल तिवारी से जब पहली बार रचना जौनपुरिया मिली थी, क्या काजल तिवारी को देखने के बाद ये आंकड़ा लगा रही थी कि ये लड़की जो है आगे चल के कुछ इस प्रकार के प्यार मोहब्बत में पड़ सकती? क्योंकि देखने के बाद कभी ऐसा नहीं लगता था। वो अपने साथ राधा रानी की एक छोटी सी फोटो लिए रहती थी, पूजा पाठ में लीन रहती थी, और कभी ऐसा नहीं लगा कि काजल तिवारी प्यार मोहब्बत में शादी कर सकती हैं। क्या आप क्या कुछ जान पाई थी? हाँ, जब मैं फर्स्ट बार मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके उनसे, और वो अच्छी भी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं। तो उनका थोड़ा सा ना लगता है दिमाग बचपना वाला, ऐसा लगता है। हम सोचे हो सकता है भाई शादी आदि हो जाएगी तो जिम्मेदारियाँ आएंगी, हो जाएगा, बचपना उनके अंदर था, ये मैं कहूँगी। लेकिन जब कुछ दिन बाद मुझे पता चलता है कि सागर के साथ उनका अफेयर है, फिर भी मैं जानती थी कि बहुत प्यार करती है सागर से काजल, लेकिन शादी नहीं करेगी, ये चीज़ें मुझे परफेक्ट पता था। मुझे लग रहा था कि ये कभी शादी, क्योंकि कभी हम लोगों के बीच भी ऐसे बात होती था, हम कभी कहते थे काजल अरे प्यार तो करत हो का सदियों करबू, तो कहते ना ही रचना दीदी हम अपने घर वालों के खिलाफ ना जाब, भाई जब तक प्यार करत ही आगे देख जाए। लेकिन कभी ये बात नहीं बोले कि हम शादी करेंगे, नहीं बोली थी टीम में किसी से, और कहती थी कि हम शादी नहीं करेंगे, बस प्यार कर रहे हैं। प्यार कर रहे हैं। हाँ। तो कभी क्या रचना, ये बात अगर रचना के दिल से पूछा जाए, उर्फ गोलुआ के मम्मी से पूछा जाए, क्या कभी गोलुआ की मम्मी इस बात को लेकर काजल तिवारी की मम्मी से शिकायत वगैरह की कि आपकी बिटिया प्यार मोहब्बत में पड़ गई है, उसको समझाया जाए? सही से बताइएगा रचना। नहीं, ये तो हम कभी नहीं बोले हैं, क्योंकि उनके फैमिली मैटर में मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, कौन क्या कह रहा मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। हम जाते थे, वीडियो शूट करते थे, अपना वीडियो का लेन देन करके तुरंत हम घर चले आते थे। कभी हम फालतू किसी के पास फ़ोन भी नहीं किए कि एनी टाइम किसी से बात करे, हाल चल ले। जब शूट के टाइम ये होता था हमें शूट करने जाना, तभी हम बात करते थे। अच्छा, एक बात और देखा जा रहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि जो शादीशुदा लड़कियां नहीं होती है, उनको जो काम करते हैं या कॉमेडी के क्षेत्र में या एल्बम के क्षेत्र में, हर किसी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। रचना, क्या ये बात सही है? इस प्रकार होता है? अब हम कंवारी तो नहीं है, तो इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हम शादीशुदा हैं, और हम जितने लोगों से भी मिले हैं, हमें सब लोग बहुत अच्छा मान सम्मान दिए हैं। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। आपके साथ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई शादीशुदा हो गई है तो हो सकता है कि लोग आपसे डरते हों, अगर इसको कुछ बोल दिया जाएगा तो इसका पति भी साथ में रहता है, कहीं पड़किया ना दे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम तो रहते हैं भैया बहुत कड़क। हाँ, हम बोलते हैं जो भी बात हो, और हम पहले तो हम सबको भैया बोलते हैं। कोई कुछ बोले मुझे, और हम जैसे काजल तिवारी भी सबको भैया ही बोलती है। हाँ, ये तो है। हाँ, वो सही है आपकी बात, लेकिन हम ये कहते हैं कि सामने वाला का बिहेवियर कैसा है वो हम नहीं जानते, लेकिन खुद पे डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, बस हम ये जानते हैं। खुद के ऊपर विश्वास होना। हाँ, बस। खास करके काजल तिवारी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जब काजल तिवारी ने अपने पोस्ट में फेसबुक पेज पे रचना जी ये लिखा कि मेरे मम्मी पापा के सहयोग और सपोर्ट से मेरी शादी हो गई, मैं शादी के पवित्र बंधन में बंध गई, और वो मांग में सिंदूर वाला जो वीडियो, जो फोटो आप कर रही हैं, जब उसको वो शेयर करती हैं तो कहीं न कहीं पब्लिक को एक झटका सा लगता है। लेकिन तमाम लोग उनको बधाई देते हैं, 10,000 लोग उस पोस्ट को लाइक मारते हैं। जब उस पोस्ट पर मेरी नज़र पड़ती है, जब मैंने इस बात की तहकीकात किया तो उनके मम्मी से ये पता चला कि वो तो भाग कर शादी कर ली, और उसमें हम लोगों की कोई मर्जी नहीं है। और भैया, मैं पीजी न्यूज़ चैनल के जरिए मैं ये बोलना चाहती हूँ और देश दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि अगर कल को काजल के साथ कुछ भी होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बात को लेकर रचना जी की क्या राय है, और रचना जी क्या कुछ सोचती हैं? उनकी मम्मी सही सोच रही हैं या गलत सोच रही हैं? उनकी मम्मी अपने जगह पे भी ठीक है, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती भैया। और जहाँ तक शादी की बात है, तो मैं भी सिंदूर देखी तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि काजल शादी कर ली हैं। फिर उसके बाद मैं सोची कि सब लोग मेरे पास, टीम के लोग फ़ोन करने लगे, रचना काजल शादी कर ली है। मैंने कहा भैया सिंदूर तो हम भी देखे, लेकिन मुझे पूरा एकदम यकीन नहीं है कि काजल शादी कर ली है। उसके बाद मैं सोची अच्छा एक बार मैं भी बधाई दे दूँ, तो व्हाट्सएप पर मैं भी बधाई दूँ कि शादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई हो। तो मैसेज आया थैंक यू का, तुरंत रिप्लाई दी है, थैंक यू सो मच दीदी,
और फ़ोटो तुरंत भेजी है, मैसेज से रिप्लाई के साथ साथ भी हाँ। फ़ोटो भेजी है। तो मुझे लगा कि नहीं, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सिंदूर से केवल मैं कैसे यकीन करूं कि आपकी शादी हो गई है। फिर मैंने बोला काजल वीडियो कॉलिंग करिए, तो वीडियो कॉल जब की है तब मुझे यकीन हुआ। मैं बात की, देखी पैर में बिछिया पहनी है, पूरा महावर रंगी है। कभी काजल पैर में बिछिया भी काजल पहनने लगी शादी के बाद? हाँ, बिछिया भी पहनी है। हाँ। मैंने देखा तब मुझे यकीन हुआ। तो हम अपने और मंगलसूत्र भी गले में आ गया? हाँ, मंगलसूत्र तो पहले से पहनती थी, मतलब फैशन में साड़ी पे, लेकिन ये सिंदूर कभी नहीं लगाती, ना तो कभी बिछिया पहनती थी। बिछिया भी पहन ली? बिछिया भी तो पहनी इससे है। जो है रचना जौनपुरिया भी पूरी तरह से 100% ये श्योर हो गई कि शादी हो गई है। जी बिल्कुल, हो गई शादी। कितना तगड़ा प्यार था सागर और काजल के बीच? अब वो तो वही दोनों बता सकते हैं कितना तगड़ा था, लेकिन काजल को लगता है ये सही है, लेकिन उनकी मम्मी की तकलीफ देख के मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे भी दुख हुआ कि उनकी माँ इतना फूट फूट के रो रही है। काजल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी वजह से सबसे बड़ी बात ये है गोलू की मम्मी कि काजल के पास कोई सगा भाई नहीं है, भाई नहीं था। 2 ही बहन थी और काजल को जो है काजल की मम्मी बहुत मानती थी। और पर्सनली मैं काजल को 3 साल से जानता था। तो कहीं न कहीं इस बात को सबको झटका लगा है कि काजल ने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी कर ली है। क्या कह रही थी आप? उनकी मम्मी उनको बहुत मानती थी, हर एक चीज़ पे ध्यान देती थी उनकी मम्मी। क्या पहनना है काजल, कोई ये ना कहे कि मराठी भौजी इतना बड़ा नाम है और अच्छे से साड़ी नहीं ले पा रही है महंगी। हर एक चीज़ पे उनकी मम्मी बहुत केयर करती थी। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इनकी मम्मी इतना सपोर्ट करती हैं। लेकिन उनकी मम्मी को पहले सोचना चाहिए कि जब सागर ऐसे कौन वीडियो एडिट करके देता है, कोई लड़की का इतना कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कोई कलाकार किसी कलाकार के इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि आपको वीडियो एडिट करके देगा, थंबनेल बना के देगा। ये चीज़ें भी उनकी मम्मी को सोचना चाहिए कि लड़का मेरी लड़की की इतना क्यों सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा किसी का सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए रचना, आपके हिसाब से? ज़्यादा किसी का कोई सपोर्ट करेगा तो सब लोग कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट ही पकड़ेंगे, कुछ न कुछ चक्कर है का अंदर वाला। हम तो यही कहते हैं, अगर सामने वाला ज़्यादा केयर आपके ऊपर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी कीमत निकालेगा। हम ये कहते हैं। पक्का? हाँ, हम पक्का इस बात से हम श्योर हैं। अगर सामने वाला मेरा सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, मेरा ध्यान दे रहा है, हो सकता है उसके मन में कुछ तो होगा। इसीलिए हम किसी का ज़्यादा सपोर्ट मेरे ऊपर भी थोड़ा हंसी आ रही है, क्योंकि रचना मैं बहुत लोगों का बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत दिल से सपोर्ट करता हूँ। मुझे भी लगता है सपोर्ट अब छोड़ना पड़ेगा। सर सुनिए, आप सबका सपोर्ट करते हैं, आप सबका सपोर्ट करेंगे तब तो सही है, लेकिन आप सबको छोड़ के वही हम भी आपको कह रहे हैं कि मुझे भी वीडियो एडिट करके दे दीजिए। आप हमको नहीं दे रहे, उनको क्यों दे रहे हैं? तो भाई हम तो सोचेंगे ना कि भाई क्यों उनका हेल्प आप ज़्यादा कर रहे हैं। कोई भी रहेगा, कोई भी अगर 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों का आप नहीं सुन रहे, बस 1 लोगों का आप सुन रहे हैं, तो सबके मन में शक आएगा। बिल्कुल आएगा। तो देखिए मित्रों, ये रचना जौनपुरिया उर्फ गोलू की मम्मी हैं जो खूब वायरल हैं चंदे गुरु के साथ। और चंदे गुरु जो है पहले अगर हम बात करें तो काजल तिवारी के साथ काम करते थे, लेकिन काजल तिवारी और चंदे गुरु के बीच जब लफड़ा होता है और वो लफड़ा का कारण सागर यादव होता है, सही मैं बोल रहा हूँ जी? सागर यादव की वजह से चंदे गुरु की टीम जब कहीं न कहीं छटकती है तो उस टीम में एंट्री होती है रचना जौनपुरिया की। लेकिन रचना जौनपुरिया जो है सबके बारे में अच्छी तरीके से जानती पहचानते थे। इस समय आपको तमाम लोग जो है देख रहे हैं पीजी न्यूज़ के माध्यम से, तमाम दर्शक जो है आपको रचना जौनपुरिया को सुन रहे हैं। आखिरी में क्या कुछ कहेंगी सभी दर्शकों से? मैं क्या ही बोलूँ भाई, अब इसके बारे में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। नहीं आ रहा है? नहीं, ये बता दीजिए प्यार मोहब्बत। मैं यही कहूँगी कि एक तरफा सपोर्ट किसी को मत करिए, नहीं तो हो सकता है आपके मन में कुछ चोर हो, इसलिए आप एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफा सपोर्ट मत करिए, आप सही रहेंगे फिर भी आपको समाज गलत बना देगा। देखिए, आप कितना भी सही रहें, जहाँ तक मेरा मानना और जो मैं अब तक एक्सपीरियंस कर पाया हूँ रचना, आप खूब लाख बढ़िया करिए, लेकिन आपके पीछे बुराई जो है, लोग आपके पीछे, समाज जो है आपको छोड़ेगा नहीं। समाज अच्छे को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम क्या हैं ये हम बेहतर तरीके से जानते रहें, ये सबसे अच्छा रहे। जी, ये तो सही कह रहे हैं यही आप। सच्चाई है। हाँ। अगर हम आपको बता दें कि रचना जौनपुरिया को 10 लोग वाह वाह करने वाले हैं, तो उसी में से 2 लोग रचना जौनपुरिया को जो है थू भी करने वाले, टांग भी खींचने वाले। क्या पता आपके पति आपके साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये जानते हो कि आपका और चंदे गुरु का भी कुछ सिस्टम चल रहा है। तमाम लोग ऐसी भी चर्चा करते हैं। हाँ, सोचते होंगे, लोग कहते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे भैया पता नहीं ये रील में है कि रियल में भी है, जो जबकि मेरे हस्बैंड हमारे साथ हमेशा रहते, कंटिन्यू, उनके बिना मैं शूट पे ही नहीं जाती हूँ।
उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता काजल भौजी भी अपने मम्मी के बगैर सूट पे नहीं जाती थी, लेकिन भाग गए। ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपके हस्बैंड के बिना भी आप नहीं जाती हैं। सर ये बात आपकी सही है, लेकिन काजल की मम्मी नहीं जाती थी, लेकिन उनकी मम्मी पहले नहीं जाती थी, अब कंटिन्यू जाती जब से स्कूटी ली है। और मेरे जानकारी के मुताबिक मैं यही कहूँगी कि 1 महीने से उनके पास स्कूटी आई है, पहले नहीं जाती थी इतना। कभी कभार कहीं जैसे चंदे गुरु के टीम के अलावा कहीं शूट पे जाती थी तो वो उनकी मम्मी चली जाती थी, बाकी हमारे टीम में उतना ज़्यादा नहीं आती थी। कुछ दिनों से बस लगातार वो आ रही थी। जी हाँ, आप सीधा जो है, अगर इस वक्त हम बात करें तो आप गोलू की मम्मी को सुन रहे हैं, उर्फ रचना जौनपुरिया को सुन रहे हैं मित्रों। और रचना जौनपुरिया चंदे गुरु की जोड़ी जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है कॉमेडी में, और उसी टीम का हिस्सा जो है काजल तिवारी थी। काजल तिवारी के बारे में बहुत कुछ रचना जौनपुरिया जानती थी और तमाम चीज़ें जो है हम निकलवाने की कोशिश किए हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।